अगर ये विभाग के रहते बताते इंस्पेक्टर चढ़ा दो। हम तुम्हें जेल भेज देंगे। कहाँ पर? आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी का एक छुटभैया नेता सरेआम महिलाओं को छेड़ता था। उस ओमैक्स सिटी में, दिल्ली एनसीआर वाला जो मामला है ओमैक्स सिटी का, वो जाता था स्विमिंग पूल में और महिलाओं को डराता था। वो पिछले 3 साल से कब्जा किए था। उस ओमैक्स सिटी में इक्का दुक्का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, लेकिन तमाम सवर्ण समाज के लोग इसलिए चुप थे क्योंकि वो बीजेपी का नेता था। लोग डरते थे। आज एक महिला ने बाइट देकर कहा है। अब खबर आ रही है कि ये जो त्यागी है उसने एक और मोदी नगर में बिल्डिंग पर अवैध कब्जा कर रखा था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जो मोन्टाज में आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को एक बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने पैर तोड़ दिया, रौंद दिया। एक दूसरा वीडियो जो देखा आपने, किस तरह से एक गुंडे की गिरफ्तारी हुई बजरंग दल वाले की, उसके गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। सोचिए, मीडिया, टीवी, अखबार में ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। मैं एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें लाया हूं जिससे आप देखकर दहल जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी के नेताओं ने, छुटभैया नेताओं ने क्या आतंक मचा रखा है। आप सोचिए, जब छुटभैया की ये औकात है तो उसके MP MLA विधायक मंत्री क्या क्या गुल खिलाते होंगे। लेकिन क्या मजाल है इस देश के डरपोक, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया की औकात नहीं है कि वो ये सवाल पूछ ले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस मैडम का नाम है रूबिका लियाकत। चेहरा को आप सब जानते हैं। आपको पता है ये क्या खबर चला रही हैं? बीजेपी के एक विधायक का स्टिंग कर रही है, और वो भी सवर्ण विधायक का। और वो विधायक कह रहा है कि जो त्यागी है वो BSP का आदमी है, फिर कहता है SP का आदमी है, और कहता है कि वो खुद को कहता है बीजेपी वाला उसे नहीं मानते हैं। और रूबिका लियाकत इस खबर को चला भी रही है। आप समझ सकते हैं चटुकारिता की सीमा है। कुछ भी, मतलब एक बीजेपी का नेता क्या कहेगा कि वो बीजेपी का नेता है। कल मैंने आपको दिखाया था चित्रा त्रिपाठी के पूरे शो में उनकी औकात नहीं हुई कि आप ये पूछ लें कि ये किस पार्टी के नेता हैं। बीजेपी का नाम लेने में उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस मीडिया वाले को देखिए, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सीधे माइक लगा रहा है नीतीश कुमार के मुंह में और कह रहा है कि बीजेपी से क्या दिक्कत हुई। ऐसे लग रहा है जैसे बिहार में सरकार बदली है, NDA का गठबंधन टूटा है, नहीं पता सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये देखिए, उत्कर्ष सिंह नाम है इनका। अपने आप को तथाकथित सबसे ईमानदार पत्रकार कहते हैं। ये शख्स ट्वीट कर रहा है कि जो नया गठबंधन बना है उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 5 साल बाद राबड़ी देवी के इफ्तार में शामिल हुए नीतीश कुमार, JDU के इफ्तार पहुंचे तेजस्वी, जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी नीतीश की मुलाकात, सालों बाद बंद कमरे में हुई नीतीश तेजस्वी की बात, पटना के सचिवालय में घंटों तक लगी आग, राख हुई कई फाइलें, लालू पर CBI की रेड। सोचिए, शख्स सरेआम कह रहा है कि फाइलें जलाई गई है। लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये सब करप्ट हैं। ये है सवर्ण पत्रकार की मानसिकता। सोचिए, इन लोग की हैसियत नहीं होती है कि बीजेपी और RSS से सवाल पूछ ले। लेकिन कोई दलित पिछड़ा नेता हो, वो भले बीजेपी में हो, लेकिन उसको ये लोग सरेआम उसके मुंह में माइक लगा देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं ना, रवीश टाइप से, NDTV टाइप से, इनसे सावधान रहिए। GTV, आज तक, इंडिया TV, ये सब तो छटा हुआ है। इसका तो नाम है। जो दुश्मन सामने दिखे वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो लिबरल का चोला ओढ़ के पीठ पीछू बार करे वो सबसे खतरनाक होता है। उत्कर्ष सिंह उसी में से है। वो साफ साफ कह रहा है कि राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, लालू यादव को बचाने के लिए फाइलें जला दी गई। क्या आप इस लिबरल पत्रकार से आप सहमत हैं? और ये पत्रकार कह रहा है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारा है। आप सोच सकते हैं कि आपके नेताओं के लिए लोग क्या कहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा ट्वीट किया है। NDA से अलग होने के निर्णय देश को फिर से रूढ़िवाद के दलदल में धकेलने की साजिश में लगी भाजपा के चक्रव्यूह से हम सब आजाद हो गए। रूढ़िवाद, सोचिए किस तरह का कर्मकांड इस देश में फैलाया जा रहा है, किस तरह का नफरत फैलाया जा रहा है।
और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। अब एक एक वीडियो देखे जो मेरे तरफ चल रहा है। यह वीडियो है दिल्ली एनसीआर में, कहीं दूर की नहीं है और कोई गैर सवर्ण क्या नहीं है। एक बनिया समाज की महिला को गाली दी गई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत सक्रियता हुई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद त्यागी ने गुंडे भेज दिए थे मारने के लिए उस महिला को। वहां के लोगों ने इसको पकड़ लिया। सवाल पूछ रही ममता त्रिपाठी कि इस मनबड़ कांडी त्यागी की हिम्मत तो देखिए, अपने गुंडे को भेजा था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे वीडियो देखिएगा, पूरा त्यागी समाज इस गुंडा त्यागी को बचाने के लिए खड़ा होगा। इसी को जातिवाद कहते हैं। आपको कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई पिछड़ा आरोप लग जाए तो उसके साथ दिखना नहीं पसंद करता है। मैं इसलिए बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी को कह रहा हूं कि आपके जिस नेता को, जिस पत्रकार को, जिस एक्टिविस्ट को, जिसको जो बहुजन समाज का है, उसको अगर मीडिया चोर बेईमान कहे तो यकीन मान लीजिए कि वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आज जिस नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, यकीन मानिए कि 2024 में उस शख्स में इतनी काबिलियत है, इतनी हैसियत है कि वो शख्स इस देश की राजनीति को बदल सकता है। और ये देखिए श्रीकांत त्यागी का मोदी नगर में एक और अवैध कब्जा, जिसने घर पर कब्जा कर रखा था। अब ये वीडियो देखिए, यूपी का है। ये मनोज काका ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गाड़ी को कैसे ट्रक से रौंदा जा रहा है। ये यूपी का है, अलग का नहीं है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र का है। 41 दिन बाद वहां आज 18 मंत्रियों ने शपथ ली है। पूजा चौहान आत्महत्या केस में मंत्री संजय राठौर पर आरोप लगाया था बीजेपी ने। उद्धव ठाकरे शरीफ आदमी, उन्होंने उसको हटा दिया पद से। जो आज बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र, यही जो महाराष्ट्र में हुआ था यही बिहार में करने की कोशिश थी। नीतीश जी ने समय रहते नाक का फन तोड़ दिया, तो आज बिहार बच गया। उद्धव ठाकरे नहीं बचा पाए थे क्योंकि वो नकेल कसना नहीं जानते थे। फडणवीस, नितिन गडकरी, इन सब पर नकेल नहीं कसे, नतीजा ये हुआ कि उनकी सरकार चली गई। पूजा चौहान आत्महत्या केस में मंत्री संजय राठौर पर आरोप लगाने वाले उद्धव ठाकरे ने पार्टी से इस्तीफा ले लिया था। अब उसको मंत्री बना दिया है फडणवीस ने। मतलब सोचिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, गुंडा, आतंक आरोपी, ये सब बीजेपी में जाके निर्दोष हो जाते हैं। और इसकी सबसे इसका जो वॉशिंग, एक दो चीज होता है ना, कपड़ा जब आप धोते तो एक होता है वॉशिंग मशीन और उसमें डालना पड़ता है डिटर्जेंट। तो मीडिया जो है वो बीजेपी का डिटर्जेंट है और बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में आप घुस जाइए, आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, रेपिस्ट है तो, और मीडिया नाम का डिटर्जेंट आपको एकदम धो धा के चकाचक बाहर निकाल देगा। ये समझिए। और ये देखिए, ये है साहब किरीट सोमैया, जिस विधायक को ये आदमी बीजेपी का सांसद है बदमाश कह रहा था, वो आदमी अब फिर से मंत्री है बीजेपी की सरकार में। और नोएडा के त्यागी के बाद ये वीडियो देखिए, रीवा में भाजपा नेता की गुंडागर्दी, BJYM के नगर अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी, टाइटल देखिएगा, ऋतुराज चतुर्वेदी ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ किया और मारपीट की। ये रीवा की है, सोचिए, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है। देयर आर एन मेन स्टैंडिंग फॉर द राइट क्रिमिनल टू सेक्सुअली हैरेसमेंट। ये ट्वीट देखिए आप, ये रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है। यूपी के कानपुर में बजरंग दल के नेता को लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थन में थाने के बाहर नारेबाजी और हंगामा हुआ। आप सुन लीजिए। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। और ये तो छुटभइये हैं। सोचिए बड़ों की कितनी औकात है। गिरफ्तारी से पहले श्रीकांत त्यागी जिस गाड़ी से भाग रहा था उस पर विधायक का स्टिकर लगाए, जबकि वो विधायक नहीं है। और मीडिया वाले तो उसको बीजेपी का नेता भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक और भाजपा नेता की करतूत, मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वाले मजदूरों को कैसे लात मार रहा है बीजेपी का नेता। ये भी रामराज वाले यूपी का है। ये वीडियो देख लीजिए। भाजपा नेता ने ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, किस तरह से जो है मजदूर काम कर रहे थे उसको लात मारा गया। तो आप सोचिए, एक एक वीडियो दिखा रहा हूं। और सोचिए बनिया समाज, जो बिजनेसमैन होता है, जो सबसे ज्यादा चंदा देता है बीजेपी को, सबसे ज्यादा धर्म का झंडा ढो रहा है, उसके समाज की एक महिला को त्यागी ने सरेआम गाली दिया। और अब पूरा त्यागी समाज
श्रीकांत त्यागी नाम के आरोपी के पक्ष में खड़ा ये वीडियो सुन लीजिए, सुनिए जरूर, इसको नारा सुनिए। सोचिए कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो क्या होता। अब ये वीडियो देखिए, ये पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है। इस शख्स का नाम है विपुल दुबे, भाजपा विधायक, जौनपुर विधानसभा, उत्तर प्रदेश। वेतन मांगने पर एक गरीब मजदूर घरेलू नौकर को किस तरह से पीट रहा है। मैं पीटने की तस्वीरें नहीं दिखा सकता, किस तरह से मुर्गा बनाया हुआ। ये बीजेपी की तस्वीर है, किसी टेलीविजन अखबार की हैसियत नहीं है कि इस तरह से ये सारी खबरें आपको बताए। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अब ये देखिए, बाराबंकी में बीजेपी नेता के पिता ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी। ये तो अलग की खबर नहीं है, बाराबंकी की खबर है, लेकिन इसको बचाने की मीडिया की करतूत आप जानेंगे तो आप हिल जाएंगे। आप सोचिए, अब इसको कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है, जो श्रीकांत वाले मामले में हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया जो है डिटर्जेंट है बीजेपी का, ये धो देता है। और सोचिए, ये है बलात्कार के आरोप में मिर्ची बाबा गिरफ्तार। ये मिर्ची बाबा जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था, आज हिंदू राष्ट्र को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, भगवा लहराना था, तिरंगा हटाना था। 9 अगस्त है, क्रांतिकारी डे है आज, नहीं है साहब लोग। यूपी कानपुर में लड़की ने बजरंग दल, खबर चल रही है। और ये देखिए, यूपी के जिला बाराबंकी में हरिहर सिंह नाम है इस शख्स का। मंदिर के बाहर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की इसने पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। संजय सिंह ने लिखा है, बीजेपी के नेता इस देश में आतंक का पर्याय बन गए हैं। यही हालत रही तो बीजेपी वालों को देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे। उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया, ये देखिए, रीवा में सरेआम जो दुकान में घुसकर मारपीट हुई, उसके खिलाफ लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये वो अब एक और देखिए, मुरैना है, ये मुरैना का वीडियो देखिए, किस तरह से सरेआम फायरिंग हो रही है। मुरैना आपके जानकारी के लिए बता दे कि मध्य प्रदेश में है, वहां बीजेपी की सरकार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सोचिए, ये बाबा जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इनको रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वो खबरें हैं, अगर मीडिया एक दिन दिखा दे इन खबरों को तो बीजेपी का पूरा तिलिस्म टूट जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में है तो इवेंट मैनेजमेंट की वजह से जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद उसको बचा रहा है। तमाम इस देश के सिस्टम में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हैं, वो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और इस देश की जो मीडिया है, जिसको आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं ना, वो दरअसल मनु मीडिया है। अगर मीडिया में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के भी लोग होते तो खबरें बनती। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को बेहतर बनाने के लिए संविधान, डाइवर्सिटी और आरक्षण बहुत ज़रूरी है। जब हर समाज, हर तबका, हर जाति, हर मजहब, लिंग के लोग होंगे, सबकी भागीदारी होगी, तभी ये देश बेहतर मुल्क बनेगा। क्या इस देश की मीडिया के मनुवाद से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।